चलिए आज समझते हैं प्रकाश, लाइट क्या होता है। अब ये जो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी इसे बोल सकते हैं लाइट प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। और प्रकाश हम लोग जिस वस्तु को देखते हैं वो वस्तु जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं वो वस्तु उस रंग के प्रकाश को क्या करता है, यानी देखिए जिस रंग की वस्तु को हम लोग देखते हैं वो वस्तु उस रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। बाद बाकी जितने सारे रंग हैं उसे अवशोषित कर लेता है। यानी काला वस्तु है तो काला वस्तु सभी रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। और वही अगर सफेद रंग की वस्तु है तो वो सभी रंग को क्या करती है, परावर्तित कर देती है। तो हम लोग जिस वस्तु को देखते हैं, जैसे ये बोर्ड कैसा है, व्हाइट है, सफेद रंग की है, तो ये जो बोर्ड है सभी रंग को परावर्तित कर देती है, यानी हमारे आंखों तक भेज देती है। और हम लोग जानते हैं श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। बैजानी पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब हम लोग जानेंगे, देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति मतलब रहना चाहिए, उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किस रूप में गमन करती है, तो प्रकाश जो है हमेशा किरण के रूप में गमन करती है, हमेशा किरण के रूप में, किरण के रूप में गमन करती है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तु, अब देखिए अब कौन कौन ऐसी वस्तु है, हम लोग देखते हैं सभी वस्तु, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तु होती है। तो क्या सभी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती हैं? नहीं करती है सभी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं ना, यानी लुमिनस बॉडी। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जैसे कौन कौन हो गया, जैसे सूर्य अपना प्रकाश न, जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, मोमबत्ती है न, तो ये सब वस्तुएं जो है प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसे ये लुमिनस बॉडी यानी प्रदीप्त वस्तु। और जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु यानी नॉन लुमिनस बॉडी बोला जाता है। जैसे लकड़ी, बेंच न, टेबल, कुर्सी, मिट्टी, पत्थर, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। अब ये बताइए चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है, चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो चंद्रमा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त? अप्रदीप्त ना, नॉन लुमिनस बॉडी है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजती है। तो हम लोग को क्या होता है, इजोरिया के दिन में प्रकाशित रहता है ना, चांदनी रात निरे। अब देखिए अगला देखते हैं इसमें, अब है क्या, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, वैसी वस्तुएं जो
प्रकाश उत्सर्जित करती, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं। समझ में आ गया? अब जैसे सूर्य हो गया, कोयला या मोमबत्ती, ना ये सब हो गया। भावजुगनी, देखिए अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे लकड़ी या ईंट, बोर्ड, कुर्सी, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब देखते हैं, हम लोग समझते हैं प्रकाश के गमन के माध्यम। अब प्रकाश जो है किस किस से होकर के गमन कर सकता है? आर माने आर पार हो सकता है। पारदर्शी वस्तु है, पारदर्शी वस्तु है। किसे कहते पारदर्शी? देखिए वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, इस पार से उस पार। अब जैसे कांच हो गया, वायु, जल, ये सब क्या है? पारदर्शी वस्तु। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से एक पार से दूसरे पार आसानी से जा सकता है, उसे पारदर्शी वस्तु। जैसे देखिए वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से एक पार से बोल सकते हैं दूसरे पार, या एक तरफ से दूसरे, तो एक पार से दूसरे पार आसानी से एक पार से। देखिए वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से एक पार से दूसरे पार तक जा सके उसे पारदर्शी वस्तुएं कहती हैं। जैसे में क्या होगा? कांच, सांद्री आप लोग, कांच, जल, etc। अब देखिए, अब ये समझ में आ गया पारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरण जो है आसानी से पार कर सके या एक पार से दूसरे पार जा सके, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। दूसरा क्या है? पारभासी वस्तु। पारभासी
अब पारभासी क्या होता है? वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार कर सके। प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार कर सके, उसे क्या कहते हैं? पारभासी। उसे पारभासी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। अब कांच को घिस देंगे तो क्या पूरा पूरा दिखाई देगा? कांच के इस पार से इस पार। अब कागज में तेल लगा देंगे, इसे प्रकाश के सामने रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा ना, आर पार। जैसे एक मोटी सी पन्नी आती है ना, तो सभी क्या है? अपारभासी, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तीसरा क्या है? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तुएं तो क्या है? वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरण, जिनसे प्रकाश पार नहीं हो सके, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। वस्तुएं कहते, जैसे लकड़ी हो गया, दीवार, ईंट, ये सब क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं। तो वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं हो सके, नहीं कर सके, पार नहीं कर सके, उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन जो होते हैं, प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह पर या कोई परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की, प्रकाश की किरण को किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश देखिए, जैसे ये बोर्ड है तो ये क्या है? परावर्तक सतह है, एक चिकनी सतह हुआ है ना। अब इस पे प्रकाश पड़ता है और इस पे टकरा करके इसी माध्यम में, जो माध्यम से वायु से आई है प्रकाश, तो वायु ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये जो घटना है प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम लोग शीशा उषा देखते, दर्पण से प्रकाश का क्या करते? परावर्तन कराते। तो क्या है? दर्पण से टकराकर प्रकाश वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश देखिए, अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 गो नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 गो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देख रहा है बोर्ड पे?
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तुम लोग बोलेगा तो इसमें पूरा आवाज आता है। हाँ तो दे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना मत। देखिए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है प्रकाश के परावर्तन? प्रकाश किरण का किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण का किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते, प्रकाश का परावर्तन करते। अब देखिए ये कोई परावर्तक सतह है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये जो रेखा लिखे यहाँ पे एम से लिखते हैं, एम एन, कोई परावर्तक सतह है। अब इस पे कोई आपतित किरण यहाँ से आ रही है, अब ये इसी माध्यम में लौट गई, ये आने वाली किरण है, यहाँ पे नाम है ए। अब ये आपतन बिंदु ओ, अब इस पे लौट के जा रही है किरण ओ बी। तो ये जो है, अब ये जो घटना घट रही है, प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो गो नियम हैं, यहाँ पे समझते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो गो नियम, प्रकाश परावर्तन के दो नियम। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब पहला नियम है, इसको याद रखेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में। यहाँ पे आ गया आपतित किरण, इसको हम लोग समझेंगे। आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है और आपतन बिंदु क्या होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब यहां पे देखिए, ये जो पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। यहाँ पे कितने चीज समझने वाली बात है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब। अभी ये जो है अभिलंब के बारे में, अब ये देखिए इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण, यहां से हम लोग समझते हैं
ये कोई परावर्तक सतह लिए, सतह का नाम है यहाँ पे MN। पहले अब देखिए यहाँ पे ये जो ए से कोई यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, तो यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है ये ना। अब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली, उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या है? आपतित किरण। ये है परावर्तित किरण। अब ये आपतन बिंदु। अब इस पे अभिलंब होता है यहाँ पे PQ, तो ये जो है अभिलंब। अब देखिए पहला नियम से क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा में क्या है? अब देखिए क्या हो गया? आपतन कोण को I से डिनोट किया जाता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें टर्म सम कौन आया? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या होता है? तो क्या लिख सकते हैं? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ आपतित किरण कौन है? यहाँ AO बराबर आपतित किरण। समझ में आ रहा है? AO बराबर कौन सी किरण? आपतित किरण। अब देखिए परावर्तित किरण। परावर्तित किरण परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। प्रकाश क्या है? परावर्तक सतह, सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते। यहां अब देखिए, यहां पे देखेंगे फिगर में AO आपतित किरण है, क्योंकि ये प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण है, आपतित किरण। और यहां से परावर्तक सतह MN है, इससे टकराकर वापस लौटने वाली किरण OB है। OB क्या है? परावर्तित किरण। यहाँ OB बराबर परावर्तित, OB बराबर क्या हो गया? ये
परावर्तित किरण। अब देखिए आपतन बिंदु क्या होता है, तो आपतन परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु तो क्या लिख सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, इसकी परिभाषा, प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आकर परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल कर परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु। अब देखिए यहाँ पे आपतन बिंदु प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहां पर आपतन बिंदु क्या है, यहां ओ आपतन बिंदु, यहाँ ओ क्या है, आपतन बिंदु। अगला देखिए, अब यहां पे आपतन कोण क्या है, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण को आपतन कोण। तो अभी आपतित किरण कौन सा है, ये वाला, और ये क्या है, अभिलंब। तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण। अब देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण को परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। यहाँ कोण AOP बराबर आपतन। AOP क्या है, आपतन कोण। यहाँ पे समझ में आ गया, AOP और आपतन कोण को I से सूचित किया जाता, I से लिखा जाता है। दूसरा है परावर्तन कोण। देखिए परावर्तन कोण अब क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण को, देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ BPOB अभिलंब को, यहाँ पे कौन है,
ओ बी परावर्तित किरण और अभिलंब ओ पी ओ। अब इसके साथ बनेगा यहां कोण पी ओ बी परावर्तित किरण है। हम लोग क्या देखते हैं, प्रकाश परावर्तन के दूसरा नियम से आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण। आपतन बराबर परावर्तन, यानी आई बराबर आर होता है। कोण ए ओ पी बराबर कोण पी ओ बी। आई होप प्रकाश के परावर्तन के नियम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अब अगले वीडियो में करेंगे इसका न्यूमेरिकल कुछ देखेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे आपतन कोण का मान बढ़ता है तो वैसे वैसे परावर्तन कोण का भी मान बढ़ता है। आपतन कोण का मान घटेगा तो परावर्तन कोण का मान घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती। जैसे जैसे घटेगा वैसे परावर्तन कोण घटेगा, आपतन कोण बढ़ेगा तो परावर्तन कोण का मान बढ़ेगा।